हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। रिसेंटली ही दिवाली अभी निकली है तो आपने देखा है हमारे घर पे ढेर सारे दिए इकट्ठे हो गए हैं। तो आज इन दियों से ही रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। दोस्तों, जब भी हम दिवाली पे दिए जलाते हैं तो आपने देखा होगा दिए के अंदर हमारे पास इस तरीके से बाती रह जाती है और ये हमारी बाती हमारे लिए बहुत ही पवित्र होती है। हम इनको इधर उधर फेंक भी नहीं सकते और हमें ये समझ में भी नहीं आता कि हम इसका क्या यूज़ करें। तो इसका मैं बहुत ही बढ़िया यूज़ आपको मैं बताने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, इन सारे दियों की बाती को आपने इकट्ठा कर लेना है और इकट्ठा करने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है एक दिया और सारी बातियों को आपने उस दिए के अंदर इस तरीके से डाल देना है। और अब आपने क्या लेना है, आपने लेना है कपूर और थोड़ा सा कपूर लेके आप इसके अंदर इस तरीके से डाल दें। अब आप इसको कपूर की मदद से सारी धूप बत्ती को जला लें और इसके धुएं को आप अपने पूरे घर में दिखाएं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी दूर हो जाएगी। और दूसरा, हमने इसके अंदर जो कपूर डाला है उसकी भीनी भीनी खुशबू से आपका घर महक उठेगा। और तीसरा, आपके घर में जितने भी मक्खी मच्छर हैं सबके सब इसके कारण दूर हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट यूज की तरफ। दोस्तों, बाती का तो यूज हमने देख लिया। अब हमारे पास इस तरीके के दिए हो जाते हैं जो काफी चिपचिपे, तेल के कारण काफी चिपचिपे हो जाते हैं। तो इनको क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका आपको मैं बताने वाली हूँ। इसको क्लीन करने के बाद इसके डिफरेंट यूजेस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इन दियों को हम कैसे क्लीन करें ताकि हम इसको फिर से अपने इस्तेमाल में ले सके। उसके लिए आप क्या करें, आप ले लें कोई भी बर्तन और इसके अंदर आप अपने दियों को डाल दें। उसके बाद आप ले लें कोई भी लिक्विड डिश सोप और उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से आप डाल दें। और इसके अंदर अब हम डालेंगे गरम गरम पानी और इसके बाद इसको हम अब डालने के बाद अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने इन दियों को डुबो के रखा था। अब मेरे दिए बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे साफ पानी और साफ पानी के अंदर इस दियों को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद अच्छी तरीके से ये देखिए हमारे दिए बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो चुके हैं। अब इसके बाद हम किसी प्लेट के ऊपर रख के इसको अच्छी तरीके से सुखा लेंगे। जब तक ये दिए सूखते हैं बढ़ते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, कई बार हमारे पास इस तरीके के गमले होते हैं। जब हम इनके अंदर पानी देते हैं तो आपने देखा होगा जब भी हम इनमें पानी देते हैं तो एक ही तरफ पानी देने के कारण क्या होता है, इसके अंदर जो है एक होल सा बन जाता है जिसके कारण इसकी मिट्टी कटने लगती है। तो इसके अंदर एक तरफ होल हो जाता है जिसके कारण हमारी मिट्टी जो है कटने लग जाती है और ये हमारा पौधा धीरे धीरे पानी ना मिलने के कारण सूख जाता है। तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करें, तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी गमले में पानी दें तो आप क्या करें, एक दिया इस तरीके से उसके अंदर रख दें और इसके बाद जब आप इसके अंदर पानी देंगे तो ऐसा करने से क्या होगा, जो भी पानी आपका गिरेगा वो आपके दिए के अंदर गिरेगा जिसके कारण आपकी मिट्टी के अंदर बिल्कुल होल नहीं होगा और आपकी मिट्टी बिल्कुल भी कटेगी नहीं, जिसके कारण आपका पौधा भी काफी लंबे टाइम तक हरा भरा रहेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैंने ले ली है दिए। अब हमें क्या करना है, दिए लेकर इस तरीके से लेंगे हम एक पॉलिथीन और इसके अंदर हम ये दिए डाल के किसी भी हैवी चीज की मदद से अब हम इसको इस तरीके से कूट लेंगे। ये देख लिए दोस्तों, मैंने इसको कूट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। दोस्तों, कई बार हम नए पौधे लगाते हैं तो उसके लिए हमें मिट्टी की जरूरत होती है। कई बार हमारे पास मिट्टी कम रह जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इन टूटे हुए जो हमने चूरा बनाया है उसका इस्तेमाल हम अपने गमले में मिट्टी की जगह कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी हमारी मिट्टी कम हो रही है वो दिया हमारी मिट्टी की कमी को पूरा कर देगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। दोस्तों, गैस की क्लीनिंग तो हमें हमेशा करनी ही होती है, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे गैस के नीचे का स्पेस कम होता है जिसके कारण हमें उसकी क्लीनिंग करने में काफी दिक्कत आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने गैस के चारों पैरों की तरफ आप इन गमलों को लगा दें। इससे करने से क्या होगा, आपकी गैस की हाइट थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी जिसके कारण आपको नीचे सफाई करने के लिए स्पेस मिलेगा और आप बहुत ही आसानी से अपने गैस की भी सफाई कर सकते हैं।
चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कैसरोल को लेके। दोस्तों, कैसरोल में हम अपना अलग अलग तरह का खाना रखते हैं, जिसके कारण उसकी स्मेल जो है हमारी कैसरोल में रह जाती है। तो नेक्स्ट खाना जब हम इसके अंदर रखते हैं तो वो स्मेल उसमें चली जाती है। तो इसकी स्मेल को दूर करने के लिए अक्सर हम क्या करते हैं, इस तरीके से तीली जलाकर हम इसको बंद कर देते हैं। लेकिन अगर हम जलती हुई तीली ऐसे ही डाल देंगे तो इससे क्या होता है कि हमारे कैसरोल में जले हुए का निशान पड़ जाता है। तो आप जलती हुई तीली को ऐसे ना डालकर, और कुछ कैसरोल तो होते हैं प्लास्टिक के, जिसके कारण उनके जलने का भी खतरा रहता है, तो आप क्या करें, तीली को आप डायरेक्ट ना डालकर इस तरीके से पुराने दिए को इसके अंदर रख के आप तीली को डाल दें। और जैसे तीली बुझती है आपने इसका ढक्कन एकदम बंद कर देना है और इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 10-15 मिनट के बाद देखेंगे कि इसके धुएं के कारण जो भी इसके अंदर की बैड स्मेल है वो दूर हो जाएगी और आपका कैसरोल जो है स्मेल फ्री हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है सिंक को लेके। दोस्तों, जब भी रात में हम सिंक इस तरीके से खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि हमारी ड्रेन पाइप से बड़े सारे कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस हमारे किचन में चले जाते हैं, जो कि हमारे लिए काफी हानिकारक साबित होते हैं, जो कि हमारे सारे किचन में चले जाते हैं और वो हमारे लिए काफी बीमारी को कारण बनते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस ड्रेन पाइप का होल बंद करने के लिए आप अपने घर पे रखे हुए दिवाली के पुराने दिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करें, अपनी जो सिंक की ड्रेन पाइप है उसके ऊपर इस तरीके से दिए को उल्टा करके रख दे। तो ऐसा करने से क्या होगा, कोई भी कॉकरोचेस या कीड़े मकोड़े आपकी ड्रेन पाइप से आपके किचन में नहीं आ सकेंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैंने ले लिया है एक बाउल। इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा चोकर। आपके पास चोकर नहीं है तो आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हमें लेनी है दूसरी चीज, कोई भी वॉशिंग पाउडर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वॉशिंग पाउडर को मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम इसका पतला सा एक घोल सा बना लेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर हार्पिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सॉल्यूशन को डाल देंगे अपने दिए के अंदर। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सारे सॉल्यूशन को अपने दिए के अंदर भर लिया है। चलिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, तवे का इस्तेमाल तो हम हर रोज करते हैं और खाना बनाने से पहले हम इसको अच्छी तरीके से वॉश भी करते हैं, लेकिन हम इसको वैसे वॉश करें तो अच्छी तरीके से क्लीन नहीं होता। तो हमने ये जो सॉल्यूशन बनाया है इसकी मदद से हम तवे को बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अभी क्लीन भी करके दिखाती हूँ। चलिए इसके लिए हम पहले थोड़ा सा तवे को गीला कर लेंगे। अब गीला करने के बाद हमने ये जो अपना सॉल्यूशन इस दिए में लगाया था, इसकी मदद से मैं अब आपको इसको क्लीन करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारे तवे के अंदर से कितनी ज्यादा गंदगी और कालक निकली है। मैं अब आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ कि हमारा तवा कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। ये देख सकते हैं हमारा तवा एकदम क्लीन हो चुका है। इस तरीके से आप अपने दिवाली के पुराने दियों का इस्तेमाल अपने क्लीनिंग में कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैंने ले ली है बॉटल। आप इस तरीके की कोई भी बॉटल ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नाइफ की मदद से बॉटल के बीचों बीच हमने एक कट लगा देना है। इस तरीके से हम बीचों बीच में से बॉटल को अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। दोस्तों, दिए के तो बहुत सारे यूजेस मैंने आपको बता दिए, लेकिन कई बार हमारे पास दिए जब बच जाते हैं तो हमें उनको स्टोर करके रखने के लिए भी किसी न किसी चीज की जरूरत होती है। तो आप क्या करें, जितने भी आपके बचे हुए दिए हैं वो आप इस बोतल के अंदर डालकर इस तरीके से आप अपने बचे हुए दिए अपनी बेकार पड़ी हुई बोतल के अंदर डालकर रख सकते हैं। इससे आपके स्पेस की तो बचत होगी, साथ में आपकी कबाड़ में पड़ी हुई बोतल का भी इस्तेमाल हो जाएगा और इसको आप इजीली कहीं भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। दिवाली में हमने अपने दिए तो जला लिए। अब जलाने के बाद क्या हमारे सामने एक दिक्कत आती है कि जब हम इनको जला लेते हैं तो ये हमारी बाती क्या होती है, आधी जल जाती हैं और आधी इस तरीके से बच जाती है, जिनको कि हम इधर उधर समझ में नहीं आता इनका हम क्या करें। हम इनको इधर उधर फेंक भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये हमारी पूजा की बाती है। और वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इनको इकट्ठा करके रख देते हैं और हम इसको गंगा या जमुना में बहा देते हैं, लेकिन उससे क्या है, हमारे गंगा और जमुना भी पोल्यूटेड हो जाती है। तो क्यों ना हम इसका ऐसा सोल्यूशन निकालें जिससे कि हमारे को इनकी बेकदरी भी ना हो और ये हमारे जो है काम की भी हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। ये सब बातियों को है एक जगह जो है, जैसे कि बड़ा बड़ा दिया है, इसमें मैं सारी बातियां सब दियों में से निकाल के इकट्ठे कर लेती हूँ। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इस्तेमाल करेंगे कपूर का।
अब हम इसमें डालेंगे 1 टिक्की कपूर की। बाकी आप इसकी कपूर की क्वांटिटी अपनी बत्तियों के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। आपको तो पता ही है कि कपूर जो है हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है। ये हमारे एनवायरनमेंट की जो नेगेटिविटी को तो भगाता ही है और साथ साथ हमारे जो वातावरण को सुगंधित करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है और हमारे घर के मक्खी मच्छर को भगाने में भी ये हमारी हेल्प करता है। अब हम इसके अंदर एक चीज और ऐड करेंगे, वो है तेज पत्ते का, जो कि हमारे मच्छर मक्खी भगाने के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। तो अब इन तीनों चीजों को हम इस दिए के अंदर डाल लेंगे। और अब हमने क्या करना है, और अब हमने इनको जो है जला लेना है। इस तरीके से आप इसको जो है जला लें। इसके जलने के बाद जो इसका धुआं निकलेगा, इसको आप अपने पूरे घर में अच्छी तरीके से फैला दें। और इस धुएं से आप देखेंगे कि जितने भी छोटे छोटे मच्छर आपके घर में आजकल देख रहे हैं आप, कितने सारे मक्खी मच्छर आ रहे हैं, जिसके कारण हम 2 मिनट के लिए भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोल सकते और ये हमारे लिए काफी हानिकारक होते हैं। तो आप इसका धुआं देंगे तो आपके घर के जितने भी ये मच्छर हैं छोटे छोटे से, ये सब के सब मर जाएंगे और आपके घर के अंदर जो है एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। चलिए दोस्तों, अगली टिप में मैं बताने वाली हूँ किस तरीके से दिए हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, दिए ले लें और उसको आपने गैस के ऊपर इस तरीके से सेक लेना है। उसके बाद जैसे कि आपको तंदूरी चाय बनानी है तो आपने क्या करना है, पैन में दिया, ये गरम किया हुआ दिया रख देना है और उसके बाद आपने बनी हुई चाय उसके ऊपर से डाल देनी है। तो ये आपकी तंदूरी चाय बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपको किसी सब्जी या रायते में तंदूरी टेस्ट लेकर आना है तो आप इस गरम दिए को अपने रायते के अंदर या सब्जी के अंदर रख के 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि आपकी सब्जी और रायते में वही तंदूरी टेस्ट आएगा जो कि आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इसको एक लाइक दीजिएगा और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी टिप या हैक सबसे बढ़िया लगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।